अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात से वाबस्ता 12 अहबाब जिन पर पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करके गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होने, कोरोना वायरस फैलाने और दीगर दफ़ात के तहत गिरफ़्तार किया गया था, इन तमाम अफराद को बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है और उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और झूठ पर मुबनी करार दिया है। इंडोनेशियाई जमात के साथियों की बाइज़्ज़त रिहाई का फैसला आने के बाद मुंबई तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों ने राहत का और इत्मीनान का इजहार किया है। मौलाना नदीम सिद्दीकी सदर जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ये सदाकत और सच्चाई की जीत है। इंशाअल्लाह इसी तरह दीगर मुकदमात में गिरफ्तार नौजवान भी अदालत से बाइज़्ज़त बरी होंगे। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में फैसले की घड़ी करीब आ गई है। 30 सितंबर यानी आज बुध को ही लखनऊ CBI की खसूसी अदालत अपनी तारीखी फैसला सुनाने वाली है। बाबरी मस्जिद का ढांचा मुनहदम किए जाने पर अपना फ़ैसला खसूसी अदालत ने महफूज रखा था और ऐलान किया था कि 30 सितंबर को फ़ैसला सुनाया जाएगा और ये फैसले से पहले अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अयोध्या में कोई नाखुशगवार वाक़या सरजद न हो, इसलिए सिक्योरिटी इंतज़ामात काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। मोदी हुकूमत के मतनाज़े ज़रई कानून के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। किसान सड़कों पर है और अपोजिशन पार्टियां भी मुखालफत कर रही है, लेकिन इसी दौरान सदर जमहूरिया ने इन बिलों पर दस्तखत करके उन्हें कानून बना दिया है। इसके बाद ये तमाम रियासतों में नाफिज हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने इस मतनाज़े और किसानों की आज़ादी छीन लेने वाले कानून को बेअसर करने का रास्ता निकाल लिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार वाली तमाम रियासतों को मशवरा दिया है कि वो अपने यहाँ ये कानून नाफिज न होने दे। महाराष्ट्र में कांगो बुखार को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ महाराष्ट्र कोरोना के कहर से बुरी तरह बेहाल हो रहा है और अब कांगो बुखार को लेकर भी एक खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। पालघर ज़िले में अफसरान को कांगो बुखार के मुमकिन फैलाव को लेकर अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि इस मर्ज से बचाव के लिए हर मुमकिन तरकीब दे। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग वाली अर्ज़ी पर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मां की अवामी तहफ़्फ़ुज़ कानून के तहत नज़रबंदी को चैलेंज देने वाली अर्ज़ी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से पूछा कि महबूबा को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है। अदालत ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से अपने मौक़िफ़ की जानकारी देने के लिए कहा है। अदालत उज़्मा ने पूछा कि क्या इनकी हिरासत 1 साल से आगे बढ़ाई जा सकती है। अदालत ने महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तरमीम शुदा अर्ज़ी पर मरकज़ से 1 हफ़्ते में जवाब मांगा। झारखंड की दारुल हुकूमत रांची के धरवानामी गांव में एक मस्जिद के इमाम हाफिज़ इरशाद ने अपने पड़ोसी हिंदू भाई की अर्थी को न सिर्फ खांदा दिया बल्कि शमशान घाट में आखिरी रसूमात के लिए ताउन भी पेश किया। इमाम साहब के इस काम की सताइश की जा रही है। दरअसल मस्जिद के रूबरू मुकीम 65 साला राजकुमार भारती की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें दवाखाना ले जाया जा रहा था कि इससे कबल ही उनकी मौत हो गई। जब आखिरी रसूमात की तैयारी के बाद अर्थी उठाने का वक्त आया तो किसी ने अर्थी को कांधा देने की हिम्मत नहीं की। इमाम साहब आगे बढ़कर अर्थी को उठाने लगे तो दीगर चंद नौजवान भी हिम्मत करके आगे आए। इमाम सैयद हाफिज़ ने कोरोना की परवाह नहीं की और सीधे अर्थी को कांधा देकर शमशान घाट पहुंचाया, बल्कि आखिरी रसूमात भी अंजाम दी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करके इंसानियत पर जुल्म ढाया गया था। तुर्क सदर अर्दगान इस्तांबुल में इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ एंड मेडिस्ट्रेशन सिम्पोजियम से खिताब करते हुए कहा कि बहैसियत कौम तुर्क अवाम सल्तनत उस्मानिया की तहज़ीब के वारिस है। हम मशरक़ी बहर रूम में अमन चाहते हैं। तुर्क कौम अमन के रास्ते पर चलते हुए अपने जोग्राफियाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने कहा कि सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद मुख्तलिफ़ खाम तेल, कुदरती वसाइल और मफादात के तहत मुख्तलिफ़ मुल्कों की आज़ादी छीनी गई। सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा करके इंसानियत पर जुल्म ढाया गया था। तुर्क अवाम
امن چاہتی ہے اور مشرقی بحر روم میں توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والے ممالک کے خواب کبھی پورے نہیں ہونے دے گی۔ امریکہ عالمی برادری میں ایران کو مکمل طور پر الگ تھلگ کرنے کے لیے ایران کے پورے مالیاتی نظام پر پابندی عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی بلومبرگ نے پیر کے روز شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ ایران میں 14 بینکوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے جو ابھی تک امریکی پابندیوں کے تحت کسی نئی مالی پابندیوں سے بچے ہوئے تھے۔ اگر اس منصوبے کو منظور کر لیا گیا تو کانکریٹ تعمیرات اور دیگر صنعتی یونٹ ان ایرانی بینکوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کر سکے گے۔ یہ تجویز جو ایران کو عالمی مالیاتی نظام سے مکمل طور پر الگ رکھتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل گوٹرس کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے سبب 10 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مذکورہ مرض کی شفافیت ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے حالیہ بیان میں گوٹرس نے ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کو ہوش اڑا دینے والا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والے کسی کے باپ، کسی کی ماں، کسی کے شوہر، کسی کی بیوی، کسی کے بہن اور بھائی اور کسی کے دوست اور ساتھی تھے۔ اس مرض کی بربریت نے دکھوں کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ سوگ اور خوشی منانا زندگی میں کبھی اس طرح ممکن نہ تھا۔ گوٹرس نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ، ملازمتوں سے محرومی، تعلیم کے تعطل اور ہماری زندگیوں میں اضطراب کا اختتام نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذمہ دارانہ قیادت، تعاون اور علم کے ذریعے کرونا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں احتیاطی اقدامات مثلاً سماجی فاصلہ اور ماسک لگانا بھی نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔